मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हुए उसके फाटकों पे आते हैं, उससे इल्तिजा करते हैं, उससे दुआ करते हैं कि वो हमारा खुदावंद खुदा हमारी बातों पर कान लगाए, हमारी आहों पर तवज्जो करे। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदावंद, हमारी फरियादों की आवाज़ तेरी तरफ मुतवज्जो हो और हमें जवाब दे, क्योंकि खुदा का वादा है जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। खुदावंद हम सब शुक्रगुजारियों के साथ आते हैं कि आप हमें सलामत रखते हैं, शुक्रगुजारी के साथ आते हैं कि आप हमारे खुदावंद खुदा हैं। हम आप ही में पनाह लेते हैं। प्यारे बाप जी, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो इफिसियस उसका पहला बाप और उसकी 17 आयत में यूँ लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशवा की रूह बख्शे। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ हो। हम यहाँ पालूस रसूल का ख़त जो हमें दिखाया गया है वो बताता है कि यीशु ने ये खुशखबरी भी दी कि इंसान कैसे निजात पा सकता है। पालूस रसूल दुआ करता है कि रूह कुदुस इफिसियस के मसीहों को तौफीक अता करे कि वो दाना बने और जाने के खुदा को पहचानने का क्या मतलब है, खुदा से मोहब्बत करने का क्या मतलब है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा बाप की पाक हजूरी में आते हैं, पाक खुदा के कदमों में आ जाते हैं, तो वो हमें क्या करता है, हमें सरफराज करता है, हमें सर बुलंद करता है। हम देखते हैं कि किस तरह हमारे खुदावंद यीशु ने अपना खून बहाकर हमें क्या किया, गुनाहों से आज़ादी बख्शी। उस खून से मुराद यीशु की कुर्बानी। यीशु ने अपनी जान देकर हमारे गुनाहों का कर्जा अदा किया या सारे इंसानों को उस खून के वसीले से ख़रीदा। जिस तरह हम देखते हैं इब्रानियों उसका 9वां बाब उसकी 15 आयत में यूँ लिखा हुआ है कि और इस सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त कसूरों की माफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादे के मुताबिक अबदी मिरास को हासिल करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम देखें कि गुनाह किस तरह, गुनाह उस वक्त होता है जब इंसान खुदा से मुंह फेर लेता है और उसकी शरीयत की नाफरमानी करता है और माफ़ी से गुनाह दूर हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है और गुनाह की गलती के लिए वो पशेमान होता है, खुदा की हजूरी में आता है, रजूल आता है, खुदा से माफ़ी मांगता है और खुदा उसकी हुजूरी को कबूल ठहराता है, उसकी माफ़ी को जो वो मांगता है अपने गुनाहों से माफ़ कर देता है। इसीलिए ये खुशखबरी दी जाती है, नजात की खुशखबरी। खुशखबरी का मतलब ये है कि यीशु मसीह के मुतल्लिक पैगाम, और दूसरा ये कि पैगाम जो यीशु खुदा की बादशाही के मुतल्लिक लाया कि हमेशा की ज़िंदगी। नजात का मतलब है खुदा का इंसान को गुनाह और बदी की ताकतों से रहाई देना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम गुनाह करते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं और उसे अपने गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम गुनाहों से तौबा करते हैं और बदी से बाज आ जाते हैं। तो खुदा ने हमें वो रास्ता दिखाया है, खुदा ने हमें बताया है। इसी तरह पाक रूह जो हमें बख्शा गया है, जिसका मतलब का वादा है, वो जिसका मतलब है वो हमारे साथ रहता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारी शिफायत करता है, ताकि हम गुनाह ना करें और हम गुनाहों से बचे रहें। और इसी तरह कलाम जो है, बाइबल मुकद्दस हमें ये रोशनी देती है। ये कलाम है जो नूर है। इसका मतलब है रोशनी या नूर का लफ्ज़ी खुदावंद या खुदा के कलाम का मतलब हमें समझाता है। जिस तरह हम देखें कि ज़बूर 119 में क्या लिखा है, 119 उसकी 105 आयत में कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, और मैंने कसम खाई है और इस पर कायम रहूँगा कि तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूँगा। हमेशा उसके हुक्मों पर अमल करना, उसके कलाम पर चलना है। इसी तरह अगर हम देखें यूहन्ना पहला बाब उसकी 3-4 में कि सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। इसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। हमारा खुदावंद हमारा नूर है। जब हम इसमें चलते रहेंगे, जब कलाम में चलेंगे, तो खुदा हमें छुड़ाता है और बचाता है। इसी तरह पहला यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी 5 आयत में यूँ लिखा है कि उससे सुन
اس سے سن کے جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ تو خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ جب ہم خدا میں چلیں گے تو پھر اندھیرے ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی، مشکلیں ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی، تکلیفیں نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ ہم روشنی میں چل رہے ہیں۔ خدا ہمیں ان اندھیروں سے نکال کر باہر لے آیا ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ کلام پر توجہ کرنی ہے۔ اسی طرح رومیوں 15 باب اس کی 6-5 میں ہے کہ اور خدا صبر اور تسلی کا سرچشمہ ہے، یہ توفیق دیتا ہے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہیں، تاکہ تم یک دل اور یک زباں ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ ہمیں مل کر خدا میں روح میں چلنا ہے اور اس کے کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح ہم مشکلیں بہت آ جاتی ہیں، بہت تکلیفیں آ جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے آپ کی مشکلیں کتنی بھی بگڑی ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، سب کچھ ٹھیک کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ہمارا خداوند جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ ہمارے اندر ہے اور وہ ہماری تمام مشکلوں کو کیا کرتا ہے؟ نکال کر پھینک دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ چاہے ڈاکٹر جو بھی کہیں، آج کل بہت ایسے بیٹیاں آ رہے ہیں کہ جو بہت مشکل میں ICU میں بیٹیاں ہیں، اور ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں مشکل، آپ یہ یقین ہی نہیں کریں کہ کیا ہے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے، تاکہ اپنے بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے اس پر بھروسہ رکھیں۔ اسی طرح ایک ٹیسٹ منی ہے، وہ ایک عورت کا شوہر بیمار تھا اور بہت بیمار تھا، وہ کافی عرصے بیمار رہا اور 1 مہینہ تقریباً ICU میں رہا، اور ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ بالکل، اس کی بیوی کو کہا کہ یہ مطلب مردہ ہے اور کیا تو یہ کیسے جیے گا، کیا کرے گا، ایسے ہی مطلب اس نے ڈاکٹروں نے نا امیدی بتائی، لیکن اس عورت نے کہا نہیں، میرا خدا اسے زندہ کرے گا اور یہ اٹھے گا اور سب کچھ کرے گا، کیونکہ انہوں نے سائیڈ ایفیکٹ بتائے تھے کہ یہ اپاہج ہو جائے گا، یہ چل نہیں پھرے گا، تو اس کے ساتھ کیسے رہے گی؟ اس نے کہا کوئی نہیں، اس کو ایسے ہی رہنے دو، میرا خداوند ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لے گا اور اسے زندگی دے گا۔ اور وہ ایمان پہ کھڑی رہی، اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ کمزور نہیں ہوئی، کیونکہ اگر کمزور ہوتی تو شیطان اس پر ہیوی ہو جاتا، اور وہ اس ایمان میں کھڑی رہی، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ جب چرچ آیا اور اس نے گواہی دی کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہے، جہاں نا امیدی تھی خدا نے اسے زندگی دی۔ اسی طرح میاں بیوی خدا نے اسی لیے بنائے ہیں کہ وہ جسم کا ایک حصہ ہے، اگر ایک حصہ کمزور ہو گیا ہے تو دوسرا اس کی حفاظت کرتا ہے، دوسرا اس کے لیے ایمان میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے لیے جنگ لڑتا ہے، اور اپنی جنگ جب ہم خدا کو دے دیتے ہیں تو وہ ہماری جنگ لڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی۔ اسی لیے میاں بیوی کہتے ہیں نا، دنیاوی کہاوت ہے کہ وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اگر ایک خراب ہو جاتا ہے تو دوسرے پہ وزن پڑتا ہے تو وہ چلتا ہے۔ اسی طرح جب دونوں میں ایک کمزور ہو جاتا ہے یا ایک بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے ایمان میں کھڑے ہو کر اپنے میاں کو، اپنے شوہر کو موت کے کنویں سے نکال لائی، اسی کے ایمان کے وسیلے سے خدا نے اسے زندگی دی، کیونکہ اس نے اپنی جنگ خدا کو دے دی۔ جب ہم اپنی جنگیں خدا کو دیتے ہیں تو وہ ہماری جنگ لڑتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی بیمار ہے تو شوہر جو اس کا سرپرست ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے ایمان میں تو خدا اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی گواہیاں آتی ہیں کہ خدا کس طرح معجزات کرتے ہیں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا آج بھی معجزات کا خدا ہے۔ اگر ہم ایمان سے اس کے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہی ہم بچائے جاتے ہیں، تو ہی ہماری زندگیاں بچائی جاتی ہیں۔ ہم نے ایمان میں بس کھڑے ہونا ہے۔ کلام ہمیں بار بار یہی سکھاتا ہے کہ جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے چنگا کیا، ایمان ہی کے وسیلے سے چنگائی ہے۔ جس طرح اس 12 سال کی عورت نے ایمان رکھا، وہ اکیلی تھی لیکن وہ ایمان میں کھڑی رہی اور خدا نے اسے زندہ کیا۔ پریز دی لارڈ۔ مسیح کے ساتھ جینا اور مرنا، جس طرح خداوند نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، اسی روح کے وسیلے سے وہ ہم سب کو بھی زندہ کرتا ہے، وہ ہمیں زندہ کرے گا۔ یسوع زندہ ہوا تو ہم بھی زندہ ہوں گے اگر ہم ایمان میں کھڑے ہو جائیں تو خداوند بڑے بڑے معجزات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی ٹیسٹ منی تھی کہ اس کا بیٹا مر گیا تھا، لیکن اس نے خدا پہ ایمان رکھا، اس نے ہر جگہ جا کے دیکھا۔ اس کا باپ جو سسر تھا وہ خود پنڈت تھا، اور یہ میں نے YouTube پر ٹیسٹ منی سنی ہے، تو وہ ایمان
ईमान में खड़ी रही। जब उसके ससुर बहुत बड़ा पंडक था तो वो नहीं चाहता था, लेकिन उसने कहा, सिर्फ उसकी बहन ईमान में थी, उसने अपनी बहन को कहा कि तू यस्सु को पुकार और यस्सु तेरे बेटे को ज़िंदा करेगा। तो फिर जब बहुत कुछ होने लगा, जब वो आखिरी जब जलाते हैं और लकड़ियों पे रखा और जलाने लगे, तो उसने कहा कि मुझे 5 मिनट दे दो, सिर्फ 5 मिनट। उसने कहा अगर इसके बाद ना हुआ तो तुम जला देना। उसने वहाँ खड़े होकर कहा कि मेरी बहन किरण कहती है कि यस्सु कोई है जो ज़िंदा करता है, तो तू अगर है तो तू उठ खड़ा हो और मेरे बेटे को ज़िंदा कर। उसने सिर्फ इतनी बातें की खुदावन से, और उसने यूं मुंह फेरा और उसका बेटा वो लकड़ियों से उठकर खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी मेरा और आपका खुदावंद वही ताकत रखता है, वही मुर्दों में से जिंदा करने वाला खुदा है। जिस तरह उसने लाजर को आवाज़ दी, लाजर लाजर, अगर वो लाजर ना कहता तो सारे मुर्दे जिंदा हो जाते, लेकिन उसने नाम लेके पुकारा, लाजर लाजर उठ जा, तो वो उठ गया। इसी तरह जब हम ईमान में खड़े हो जाएंगे, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ हस्बैंड वाइफ के लिए कि वो अगर आपकी बीवी बीमार है तो शोहर खड़ा हो जाए, अगर शोहर बीमार है तो बीवी ईमान में खड़ी हो जाए, तो मोज़ात होते हैं। एक बड़ी टेस्ट मनी आने वाली है जो बहुत जल्द आने वाली है। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद इस कलाम को जो उसने नाजिल करके पूरा किया है वो पूरा करेगा, और वो बेटी गवाही देगी कि किस तरह उसका शोहर उसके साथ खड़ा रहा। हमने औरत की तो टेस्ट मनी सुन ली कि वो ईमान में थी और उसका शोहर बच गया। इसी तरह आप देखेंगे कि शोहर ने किस तरह अपनी बीवी के लिए किया और खुदा ने उस बीवी को बचाया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ईमान में खड़े हो जाना। अगर कोई बीमारियां, दुख, तकलीफ हैं तो हमने सिर्फ इकट्ठे होकर बैठकर इंतज़ार नहीं करना कि क्या न्यूज़ आ रही है। सॉरी, मैं इस बात पे बहुत गुस्से में हूँ कल से, कि मैं किसी के लिए दुआ में थी और मैं उनके को समझा रही थी कि ऐसा नहीं करना, कि इंतज़ार ना करो बाहर बैठ के कि क्या होने वाला है। खुदा की हजूरी में जाओ, ज़िंदगी तो वो देगा ना, तो उसके कदमों में चले जाओ, उसकी हजूरी में जाओ, ताकि ज़िंदगी देने वाला जब उसके पास जाएंगे तो वो हमारी जंग लड़ेगा ना। जब हम अपनी जंग खुद इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैसेज आ जाए कि वो आखिरी सांसें ले रही है, बस ख़त्म होने वाली है, नहीं, हमारे खुदा के पास कभी भी देर नहीं। जब भी हम उसकी हजूरी में आते हैं और अपनी मुश्किलें तकलीफ़ें उसे दे देते हैं, तो वो हमें क्या करता है, उसका वादा है कि मैं ही तुम्हें छुड़ाऊँगा, और वो डूंगे पानियों से निकाल के ले आता है, मौत के फंदों से निकाल कर ले आता है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जब वक्त है तो वक्त पर हर काम किया जाता है। वो खुदा की हजूरी में जब आ जाते हैं तो खुदा क्या करता है, मोज़ात करता है। हमें रूह और सच्चाई से खुदा की हजूरी में आ जाना है, हमें इंतज़ार नहीं करना, हमें सिर्फ खुदा के कदमों में आकर उससे ज़िंदगी मांगनी है। कहते हैं ना, ज़िंदगी लेनी है तो यस्सु को आ जाओ। अगर हमने ज़िंदगी लेनी है, शिफा लेनी है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही नाम बख्शा गया है आसमान और ज़मीन के नीचे, यस्सु नाम। हमें यस्सु के कदमों में आ जाना है, तो खुदावंद हमारा खुदा हमें क्या करेगा, हमें बचाएगा और हमें छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे पास हिकमत होगी, खुदा कहता है ना, दानों की तरह चलो, और जब नादानों की तरह चलेंगे तो क्या करेंगे, नादान नहीं बनना, हमने दाना बनना है। दाना हमें हिकमत सिखाता है। तो जब हम हिकमत कलाम पढ़ेंगे, कलाम की हिकमत लेंगे और कलाम को सुनेंगे, समझेंगे, और मकाशवात की रूह बख्शता है। खुदा ने हमें मौज़ात की रूह दी है, खुदा ने हमें वो फजल बख्शा है, खुदा ने वो जलाल बख्शा, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, उसके कदमों में रहते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो फिर इन बदनों से उसका जलाल जाहिर होता है। प्रेज द लॉर्ड। उसका जलाल जाहिर होता है। उसके जलाल से महरूम ना हो। प्लीज़ खुदा की हजूरी में आए और मांगे, क्योंकि जब मुश्किलें, तकलीफ़ें, बीमारियां आती हैं, ये क्या है, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये शैतान है जब वो मारने हैं। जिस तरह देखें, हम कलाम में देखते हैं, वो 38 बरस की बुढ़ी जो कुबड़ी हुई होती है, वो किस लिए होती है, वो शैतान ने जकड़ा होता है। खुदा उसे हाथ लगाता है तो वो ठीक हो जाती है। जब हम खुदा, चाहे बीमारियां कितनी भी बुरी हों, कितनी भी तकलीफ़ें हों, हमें क्या करना है, सिर्फ खुदा की हजूरी में आ जाना है। और जब उसकी हजूरी में आएंगे तो वो अपने शफ़क़त को बढ़ाकर, अपने शाफ़ी हाथ को बढ़ा के शिफा को
जारी कर देता है, अपने कलाम को नाजिल करके शिफा को जारी करता है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ खुदा का कलाम लेना है। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वही कभी नहीं हारता। हमें उन तकलीफ़ों से मजबूती से खुदा की हजूरी में रहना है, कभी हिम्मत नहीं हारनी। हमें खुदा का कलाम यही सिखाता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जब हम कमज़ोर होते हैं तो ही खुदा क्या करता है, अपने जलाल से हमें भर देता है। मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। जब हम मसीह के कुदरत में आ जाते हैं, मसीह के जलाल में आ जाते हैं, तो वो हमें क्या करता है, हिकमत से और जलाल से भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ एक दूसरे के लिए दुआ करनी। आज का हासिल कलाम यही है कि हमें क्या है, कमज़ोर नहीं होना। हमें अपने खुदा के उन वादों पे कायम रहना है जो उसने कहा कि वो हमारे यीशु का जलाल हमारे बदनों से ज़ाहिर होगा। उसकी पहचान तब भी होती है जब हम उसमें चलते हैं, तो हम सबसे फ़र्क होते हैं, शादमान होते हैं, चाहे दुख होते हैं, तकलीफ़ होती है, लेकिन हमें पता है हमारी उम्मीद आस वही है। हमें पता है वही छुड़ाता और बचाता है। वक्त ज़ाया करने से पहले हमें खुदा की हजूरी में आना है, ताकि सब बचाए जाएं, ताकि सब छुड़ाए जाएं, यीशु के नाम से आमीन। आए हम सब बीमारों के लिए दुआ करते हैं, ख़ास उन बेटियों के लिए जो आज आईसीयू में हैं। खुदाम जी, हम सब मिलकर अपने हाथों को बुलंद करते हैं और खुदावंद आपके मज़बा पे इनके नाम रखे गए हैं। खुदावंद उन सारी बेटियों के लिए, खुदावंद 4 बेटियां हैं जो आईसीयू में हैं, खुदावंद उन सब के लिए हाथों को बुलंद करके दुआ करते हैं खुदावंद कि आपका फजल उन पर बना रहे, आपका जलाल उनके बदनों से जाहिर हो। खुदावंद जी, कलाम उनके कानों तक अभी तक नहीं पहुंचा बाप जी, आज कोई जरिया बना दे, आज कोई वसीला बना दे बाप जी, कि खुदावंद आपका कलाम उनके कानों तक जाए, ताकि वो अपना आप खुदा को दे दें खुदावंद जी। और उनके शोहरों के लिए ख़ास दुआ करते हैं खुदावंद, जो शोहर दुआ में खड़े हो जाए, अपनी बीवियों को बचा लें, उनको बचा लें, छुड़ा लें, ताकि खुदावंद जी आपके नाम को जलाल मिले। खुदावंद रहम करे, खुदावंद वो आईसीयू से बाहर आए खुदावंद जी, इस मुश्किल से, इस तकलीफ़ से, इस बीमारी से खुदावंद जी वो जंग लड़ रही हैं खुदा, वो सारी जंग हम आपको देते हैं, ताकि खुदावंद जी वो फतेहाब हों और आपके नाम को जलाल मिले। खुदावंद सब कुछ आपके पाक हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद सब की रहनुमाई करें खुदावंद जी, उन्हें उन खतरों से बाहर निकालें खुदावंद जी, रहम करें, सारों पर रहम करें। जितने भी दुआ मांग रहे हैं खुदावंद, हम सब मिलकर आमीन बोलें, ताकि ऐसा ही हो। खुदावंद तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कमी कमज़ोरी ना हो खुदावंद। हर घर में खुदावंद जी आपकी हजूरी को मांगती हूँ, आपकी कुदरत को, आपके कलाम को मांगती हूँ। खुदावंद रहम करें और अपना फजल जारी करें। यीशु के नाम से हमने ये सब मांगा और पाया है, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।